गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 8th में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है मूर्ख है गंगदत्त है, अर्थात मूर्ख गंगदत्त। गंगदत्त एक मेंढक का नाम है जो आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है। इस मेंढक का क्या नाम है? गंगदत्त। और ये मेंढक कैसा है? एक मूर्ख मेंढक है। तो इसी के विषय में यह पाठ है आज का। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कहता है कि एकस्मिन कूपे गंगदत्त नामा मंडुक है निवस्ति सम। एकस्मिन कूपे, एक कुएं में, कूप क्या था? कुआं। कूपे कुएं में गंगदत्त नाम का मंडुक है मेंढक, निवस्ति सम रहता था। एक कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। ठीक है। एकदा सौ बंधु भी सह तस्य कलह अभवत। एकदा एक बार सौ बंधु भी अपने बंधुओं के साथ, अर्थात अपने भाई बंधुओं के साथ, सहमित साथ, तस्य उसका, कलह झगड़ा, अभवत हो गया। एक बार अपने सगे संबंधियों के साथ उसका झगड़ा हो गया। ठीक है। दुखी तो गंगदत्त है अचिंत्यत। दुखी गंगदत्त ने अचिंत्यत सोचा, कथम एतेषां बंधूनां विनाशम करवाणी। कथम किस प्रकार, एतेषां इनका, बंधूनाम बंधुओं का यानी अपने सगे संबंधियों का, कैसे इन बंधुओं का विनाशम करवाणी, विनाशम विनाश, करवाणी करूं। इन कैसे इन बंधुओं का विनाश करूं इति, यह उसने सोचा। दुखी गंगदत्त ने सोचा इन सगे संबंधियों का विनाश कैसे करूं। ठीक है। कदाचित सह कूपात बही आगत है। कदाचित कभी या किसी समय, सह वह, कूपात कुएं से, बही बाहर, आगत आया, किसी समय वह कुएं से बाहर आया। सहसैव एकम कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा गंगदत्त है अचिंत्यत। तो कहता है सहसैव, तो यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपका हो जाएगा सहसा एव, सहसा प्लस एव, सहसा प्लस एव। सहसा क्या होता है? अचानक। एव मीन्स ही, अचानक ही। एकम कृष्ण सर्पम, एक कृष्ण क्या होता है? काला, सर्पम सांप, एक काले सांप को, दृष्टवा देखकर, गंगदत्त है अचिंत्यत, गंगदत्त ने सोचा। अचानक ही एक काले सांप को देखकर गंगदत्त ने सोचा, क्या सोचा? एनम विषधरम कूपे नीत्वा तेषां विनाशम करोमि। एनम इसको, विषधरम विषधारी को, विषधारी मतलब इस सांप को, सांप विष को धारण करता है ना। तो एनम विषधरम, विषधरम क्या होता है? सांप। इस सांप को कूपे कुएं में, नीतवा ले जाकर, तेसाम उनका, उनका किनका? अपने सगे संबंधियों का, विनाशम करोमि विनाश करता हूँ। इस सांप को या इस विषधर को कुएं में ले जाकर, नीतवा क्या होता है? ले जाकर, उनका विनाश करता हूँ। ठीक है। इति चिंतित्वा सह सर्प समीपम अगच्छत, सकलम वृत्तांतम च तस्मै न्यवेद्यत। इति चिंतित्वा, इति इस प्रकार, चिंतित्वा सोचकर, सह वह, सर्प समीपम अगच्छत सांप के पास गया, सकलम, सकलम क्या था? पूरा, यानी कि संपूर्ण,
वृत्तांतम, वृत्तांत यानी कि घटना, चमिस और पूरी घटना या पूरा वृत्तांत, तस्मै न्यवेद्यत उसे बताया। यह सोचकर वह सांप के पास गया और पूरा वृत्तांत उसे बता दिया। किसको? सांप को। आ कहता है सर्पः अचिंत्यत, सांप ने अचिंत्यत सोचा, अहम इदानीम वृद्धावस्थाम प्राप्त है, कदाचित कथनचित एकम मुस्कादिकम प्राप्नोमि। अहम मैं इदानीम अब या इस समय वृद्धावस्थाम यानी कि वृद्धा अवस्थाम, इसको अलग करेंगे तो वृद्धा और अवस्थाम यानी कि वृद्ध अवस्थाम प्राप्त है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त यानी कि बुढ़ापे को प्राप्त, कदाचित कभी, कथनचित एकम, कथनचित कभी कभार, किसी प्रकार कभी, एकम मुस्कादिकम एक चूहे आदि, एकाध चूहे को, प्राप्नोमि प्राप्त करता हूँ। कहता है कि मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कभी किसी प्रकार एकाध चूहे को प्राप्त करता हूँ, यानी कि उसे, वो अब बूढ़ा हो चुका है और उसे कभी किसी प्रकार मुश्किल से एकाध चूहा उसे प्राप्त होता है। ठीक है, एकाध चूहे आदि को ही प्राप्त करता हूँ। अनेन कुलनाशकेन सह गत्वा कांचित दिनानि ससुखम यापयिष्यामि इति। अनेन इस कुलनाशकेन सह, कुलनाशक के साथ यानी कि कुल को नष्ट करने वाले के साथ, साथ गत्वा जाकर, कानिचित दिनानि कुछ दिन, ससुखम सुख के साथ, यापयिष्यामि बिताऊंगा। ठीक है, इति। तो कहता है कि इस कुलनाशक के साथ जाकर कुछ दिन सुख से बिताऊंगा। सह अवदत् वह बोला, भो गंगदत्त हे गंगदत्त, अहम तव शत्रुणाम विनाशाय सज्जो अस्मि। अहम मैं, तव तुम्हारे, शत्रुणाम शत्रुओं के, विनाशाय विनाश के लिए, सज्जो अस्मि तैयार हूँ। सज्जा क्या होता है? तैयार। मैं तुम्हारे शत्रुओं के विनाश के लिए तैयार हूँ। मंडूकः अवदत् मेंढक बोला, हे सर्पराज, हे सर्पराज, इदानीम तव मे मित्रम असि। इदानीम अब, तवम सॉरी, इदानीम तवम मे मित्रम असि। त्वम तुम, मे मेरे, मित्रम मित्र, असि हो। हे सर्पराज अब तुम मेरे मित्र हो। ठीक है, मया सह कूपम आगच्छतु, मया सह मेरे साथ, कूपम आगच्छतु कुएं पर आओ। ठीक है, मेरे साथ कुएं पर आओ या कुएं पर चलो। किंतु मम परिवार सदस्यान रक्षतु भवान। किंतु परंतु, मम मेरे, परिवार सदस्यान परिवार के सदस्यों को, रक्षतु भवान आपको रक्षा, आप रक्षा करें, परंतु मेरे परिवार के सदस्यों की आप रक्षा करें। केवलम तान एव भक्ष्यतु यान अहम दर्शयिष्यामि। केवल तान एव उन्हीं को ही, तान क्या होता है? उनको, सतौ ते तम तौ तान, द्वितीय का बहुवचन होता है। तान उनको, एव ही, भक्ष्यतु खाओ, यान जिनको, अहम मैं, दर्शयिष्यामि दिखाऊंगा। ठीक है, कहता है कि परंतु मेरे परिवार के सदस्यों की आप रक्षा करना, केवल उनको ही खाना जिनको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जिनको मैं आपको दिखाऊंगा, केवल आपको वही खाने हैं। इति। ठीक है, सर्पः अकथयत् सांप बोला, मित्र हे मित्र, मां चिंत्य
माँ मत चिंत्य चिंतक, चिंता मत करो। अहम तव मनोर्थम पूरिष्यामि इति, अहम मैं, तव मनोर्थम तुम्हारी इच्छा, पूरिष्यामि पूरी करूँगा। हे मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ठीक है। आगे कहता है अथ तौ घटिका यंत्र मार्गेण कूपम प्रविष्टौ, अथ उसके बाद तौ वे दोनों घटिका यंत्र मार्गेण, घटिका यंत्र के रास्ते से। घटिका यंत्र क्या होता है? कुएं से पानी बाहर निकालने का जो यंत्र होता है, घिरनी, जो घिरनी लगी होती है और उसके ऊपर जो रस्सी होती है, उस रस्सी के सहारे वो दोनों कूपम प्रविष्टो, कुएं में प्रवेश कर गई। ठीक है। इसके बाद वे दोनों घिरनी के रास्ते से कुएं में प्रवेश कर गई। ठीक है। तो घिरनी के ऊपर जो रस्सी होती है और उस रस्सी के सहारे वो कुएं में चले गए। ततः मंडुकेन निज शत्रवः कृष्ण सर्पाय दर्शिता, ततः तब या उसके बाद मंडुकेन मेंढक ने निज शत्रुवः अपने शत्रु कृष्ण सर्पाय काले सांप को दर्शिता दिखाई दी। तब या उसके बाद मेंढक ने अपने शत्रु काले सांप को दिखा दिए। आगे कहता है शनैः शनैः सर्पः तस्य सर्वान् शत्रून् अभक्षत, शनैः शनैः धीरे धीरे सर्पः सांप तस्य उसके सर्वान् शत्रून् अभक्षत सभी सर्वान् सभी शत्रुओं को अभक्षत खा गया। धीरे धीरे सांप ने उसके सभी शत्रुओं को खा लिया। ठीक है। ततः मंडुका भावे सह गंगदत्तम अवदत, ततः उसके बाद मंडुका भावे, मेंढकों के अभाव में, ये अलग करेंगे तब आपको हो जाएगा मंडुक अभावे, मेंढकों के अभाव में या मेंढक के अभाव में सह उसने गंगदत्तम अवदत गंगदत्त से कहा या वह गंगदत्त से बोला। उसके बाद मेंढक के अभाव में जब उसने सारे मेंढकों को खा लिया, तब मेंढक के अभाव में उसने गंगदत्त को कहा मित्र, हे मित्र, नष्टः ते शत्रुवः, ते तुम्हारे शत्रुवः शत्रु, नष्टः नष्ट हो गए, तुम्हारे शत्रु नष्ट हो गए। इदानीम मह्यम भोजनाय किंचित अन्यत देहि, इदानीम अब, मह्यम मुझे, भोजनाय भोजन के लिए, किंचित कुछ, अन्यत दूसरा या कुछ और, देही दो, अब मुझे भोजन के लिए कुछ दूसरा या कुछ और दो। ठीक है। असमर्थताम प्रकटयन गंगदत्तः अवोचत, असमर्थता को यानी कि उसे दूसरा अन्य कोई पदार्थ देने में असक्षम, प्रकटयन प्रकट करते हुए, गंगदत्तः अवोचत गंगदत्त बोला। असमर्थता को प्रकट करते हुए गंगदत्त बोला, क्या बोला? मित्र, हे मित्र, अधुना तव कार्यम समाप्तम, अब, अधुना अब, तव तुम्हारा कार्यम कार्य समाप्तम समाप्त हो गया है, अब तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। सविलम प्रति गच्छ, सविलम अपने बिल प्रति की ओर, गच्छ जाओ, अपने बिल की ओर जाओ, यानी अपने बिल में चले जाओ। ठीक है। इति श्रुत्वा कृष्ण सर्पः प्राह, इति श्रुत्वा यह सुनकर, कृष्ण सर्पः काला सांप, प्राह बोला, यह सुनकर काला सांप बोला, अहम ते अतिथि अन्यत्र न गमिष्यामि, अहम मैं, ते अतिथि तुम्हारा अतिथि हूँ यानी कि तुम्हारा मेहमान हूँ, अन्यत्र
दूसरी जगह है न गमिष्यामि, नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, दूसरी जगह है नहीं जाऊंगा। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा सः विषधरः शनैः गङ्गदत्तसहितं सर्वं मण्डूककुलम् अभक्षत। इत्युक्त्वा, यह कहकर, इत्युक्त्वा को जब अलग करेंगे तो आपको हो जाएगा इति प्लस उक्त्वा, ठीक है। तो यहाँ पर यण संधि से ई का क्या बन जाएगा, यह में उजुड़ के यू बन जाएगा, इत्युक्त्वा, ठीक है। यह कहकर सह विषधर शनि, वह विषधर यानी कि वह सांप, शनैः धीरे धीरे, गंगदत्त सहितम, गंगदत्त के साथ या गंगदत्त सहित, सर्वम मंडूककुलम, सारे मेंढक परिवार को, अभक्षित खा गया। यह कहकर वह विषधर धीरे धीरे गंगदत्त सहित सारे मेंढक परिवार को खा गया। अतएव उच्यते, अतएव क्या होता है, इसलिए, उच्यते कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। यथा वप्ति बीजम, यह लभते तादृशम फलम। यथा वप्ति, यथा जैसा, वप्ति बोता है, बीजम बीज, यह जो जैसा बीज बोता है, लभते तादृशम फलम, लभते प्राप्त करता है, तादृशम वैसा ही, फलम फल, वैसा ही फल प्राप्त करता है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये था आपका पाठ 9 का हिंदी अनुवाद। इसको आपने पूरे हिंदी अनुवाद को अपनी नोटबुक में राइट कर लेना है, साथ में याद कर लेना है। अभ्यास के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।